हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद बिलाल। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं बैकलॉग के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स की ये क्यूरी होती है, ये समस्या होती है कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम फार्मेसी के एग्जाम्पल ले लें तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुश्किल होता है, लेकिन सेकेंड सेम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर बैकलॉग लगता है, पैथोफिजियोलॉजी में अक्सर बैकलॉग लगता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए आज हम ये डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि बैकलॉग लगता क्यों है। तो इसीलिए हम जो है उसको स्टडी करने के लिए 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला तो है इम्प्रॉपर आंसर, दूसरा है चेकिंग, तीसरा फैक्टर है आंसर अटेम्प्ट और चौथा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आप लोग मन चुराते हो, वो है पढ़ाई। तो गाइस, आज हम चारों पार्ट्स को अच्छी से पढ़ने वाले, अच्छे से समझने वाले हैं ताकि हम समझ सकें कि हमें बैकलॉग लगा क्यों। तो पहले फैक्टर की तरफ आ जाते हैं, इम्प्रॉपर आंसर। इससे आप क्या इंडिकेट कर पा रहे हो कि आंसर इम्प्रॉपर है, आंसर कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने ट्राई किया अटेम्प्ट करने के लिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। सेक्शन ए आपने लिखा, आपने फर्स्ट को आपने देखा मुझे पहला आ रहा है, आपने पहले का आंसर लिख दिया। उसके बाद आपने देखा कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है, सेक्शन बी में मुझे सेकेंड वाला आ रहा है, तो सेक्शन बी की साइड हेडिंग डाली और उसका सेकेंड आंसर अटेम्प्ट कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया कि वापस से सेक्शन ए में आपको लास्ट वाला मिल गया या कहीं से कुछ हेल्प हो गई, आपने वो सेक्शन हटा के सेक्शन ए डाला और थर्ड नंबर डाल दिया। तो ये तरीका जो आंसर शीट लिखने का, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल इम्प्रॉपर है। ठीक है गाइस, ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, ये इम्प्रॉपर आंसर हुआ। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो चेकर होता है, जो एक्सटर्नल होता है, जो चेकर होता है, जो पेपर चेक करता है एग्जामिनर, उसके पास इतना वक्त नहीं रहता है कि वो आपके आंसर को देखते रहे कि सेक्शन ए का आंसर इधर लिखा है, सेक्शन बी का आंसर इधर लिखा है। इसीलिए क्वेश्चन पेपर पर भी हमेशा लिखा होता है कि फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। हो सकता है आपने जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक की होगी इम्प्रॉपर आंसर वाली, तो यही चीज़ और एक मेन चीज़ ये भी है कि आप अपने आप को एग्जामिनर समझिए कि एग्जामिनर किस तरीके से पेपर चेक करता है। आप खुद एग्जामिनर बन जाइए और अपनी शीट को देखें कि क्या मैंने अप टू द मार्क आंसर लिखा है अपनी आंसर कॉपी में। आप ये समझ के करिए तो आपको बैकलॉग लगने के चांसेस बिल्कुल कम है, लगेगा ही नहीं। उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि हो सकता है आपने ये टेक्निक पूरी फॉलो की हो और टोटल आपका पेपर जो है अप टू द मार्क हो, लेकिन चेकिंग में मिस्टेक हो गई होगी। क्योंकि गाइस, एग्जामिनर के पास सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर नहीं होता, उसके पास कई बच्चों का पेपर होता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक डिटेल चेक करता रहे। अगर उसे जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो नहीं मिलती तो वो सीधा उस हिसाब से मार्क्स देकर आगे बढ़ जाता है। इस बारे में कि हाउ टू अटेम्प्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप चाहे तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको एक हिंट लग जाएगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सेमेस्टर एग्जाम में आंसर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। चेकिंग एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। अगर उसका अप टू द मार्क आंसर नहीं मिला होगा या कुछ वजह से जल्दी जल्दी में हो सकता है आपको कम मार्क्स मिल गए हो, जहाँ आपको 2 मार्क्स मिलती वहाँ आपको 1 मिल गई हो या आधी मिल गई हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड फैक्टर पर, आंसर अटेम्प्ट, ठीक है। आंसर अटेम्प्ट, आपने किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि मैंने बताया कि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि सेमेस्टर एग्जाम में कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो आंसर अटेम्प्ट आप वहाँ से सीख सकते हो। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है वो है पढ़ाई। गाइस, पढ़ाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पढ़ाई करे बिना जाना नहीं है। आप क्या करते हो, बिना पढ़ाई के चले जाते हो, ठीक है। बिना पढ़ाई के आप पेपर लिखने जाओगे तो अगर आप कुछ भी लिख के आ रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। आपको रिलेटेड, एटलीस्ट रिलेटेड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको न्यूरॉन के बारे में पूछा है, ठीक है। न्यूरॉन के बारे में आपको पूछा है तो आप लिख के आ रहे हो न्यूरॉन इज़ द ब्रेन सेल्स, उसका स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये आपका, तो आपने स्ट्रक्चर बना दिया, न्यूरॉन को डिफाइन कर दिया, ये आपका अच्छा आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। आपको इसके ऊपर अच्छी खासी मार्क्स मिल सकती है, ठीक है। अगर आप न्यूरॉन के बारे में लिख रहे हो कि न्यूरॉन इज़ द सेल्स एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन एंड, तो ये आंसर जो आप लिख रहे हो ये खाली आप ब्लफ कर रहे हो और आप कुछ भी लिख रहे हो, तो इस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। आपको टोटल फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है। चांसेस ये करना है कि आप आंसर अटेम्प्ट बिल्कुल अच्छे से करो, आपको अच्छे से पेपर सजाना है। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी इज़ द बेसिक रूल फॉर द राइटिंग ऑफ द सेमेस्टर एग्जाम पेपर। आपको क्वालिटी प्लस क्वांटिटी पे फोकस करना है। चेकिंग अगर मिस्टेक है, आप फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन करा सकते हो सकता है आप उसके अंदर पास हो जाओ। और इम्प्रॉपर आंसर तो आप बिल्कुल मत लीजिए, जैसा कि आपने सेक्शन ए सेक्शन बी वाला हमने देखा। तो
तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और अच्छी से डिटेल में जानने के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे कि डीपली स्टडी और अच्छी से स्टडी कैसे करें। आपसे अगर आपको कोई भी क्यूरी होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बस ये वीडियो इतना ही ताकि बैकलॉग के बारे में हम जान जाए कि बैकलॉग लगता क्यों है। तो आप इसी चीज़ को अंडरटेक कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें और इन सब चीज़ों को दोबारा दोहराएं नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और ऐसी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।